वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। जय माता दी सभी बहन भाइयों को। और पीछे मेरे सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी तो मुझे रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ रहा है। और देखिए मैंने बच्चों को नहला दिया है। आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज के दिन संगठन बना था, आप लोगों को पता है कि। और आज गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, अष्टमी आज की। और मैं छोटा सा हवन करवा रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा हवन करवा रही हूँ। तो मैंने बाकी बाकी प्रोग्राम मैंने कर लिया है। और देखिए मेरी बेटी ने बोल रही थी कि आज मम्मी मैं पूजा करूँगी, तो मेरी बेटी ने, मैंने कहा ठीक है तू कर ले। तो वो ठाकुर जी को नहला के और कपड़े पहनाने रही है। आज वही पूजा कर रही है और बच्चों को भी पूजा कराना चाहिए। और मेरी बेटी ये देखिए ये भी नहा के बैठी है। और मैं नहा धो के हो गई है फ्री। और मेकअप भी की, तो हल्का फुल्का मेकअप कर लिया जो डेली का करती हूँ मैं। क्रीम लगा लिया और लिपस्टिक भी नहीं लगा ली बस। बाकी मैंने मैक्सी पहन लिया है। मैक्सी पहन के मैं काम कर पाऊँगी, साड़ी पहन के नहीं कर पाऊँगी, जल्दी जल्दी करना है तो। और इधर मेरी बेटी पूजा कर रही है, कान्हा जी को नहला दिया है और उन्हें दीपक जला रही है। वही कह रही है आज मम्मी मैं करूँगी पूजा, आप मत कीजिए। मैं कि ठीक है आप करो। बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि बच्चे भी पूजा करना करें बच्चे कि। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे। अब मैं आलू छील रही हूँ, जिससे चने बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, तो उसमें डाल दूंगी। मैं छान रही हूँ आटा। मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा देखिए गूंद दिया है मैंने, रख दिया है। इसे डाल सूजी देखिए बन गई है। इसमें मैंने चाय पत्ती बांध के डाली थी, बन गया हलवा। इसमें मेवा भी डाल दी मैंने। ये पनीर मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया। इधर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके हैं, चने। इधर सब्जी बन रही है। बहुत ही सारी लोइयों को तोड़ के रख लूंगी। अब मैं पूरी लोइयाँ बना के रख दी। अब मेरी पूरियाँ देखिए पंडित जी आ चुके हैं और चौकी लगा दी है। हवन तैयार। और रामदेव का ठीक चला, खुद तो मैंने गड़बड़ कर दिया, वो बन गया ना। अब हमारा बन हो चुका है। देखिए खाना खिला के भेज दिया है, चले गए हैं, खाना खा लिया सब लोगों ने। और देखिए आ रही है बच्चों के स्कूल। हम देखिए मैं भी खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। और मालपुआ बहुत ही मस्त, सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी। वो आप सभी लोग खाने के लिए आइए। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। जय माता दी सभी बहन भाइयों को। और पीछे मेरे सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी तो मुझे रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ रहा है। और देखिए मैंने बच्चों को नहला दिया है। आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज के दिन संगठन बना था, आप लोगों को पता है कि। और आज गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, अष्टमी आज की। और मैं छोटा सा हवन करवा रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा हवन करवा रही हूँ। तो मैंने बाकी प्रोग्राम मैंने कर लिया है। और देखिए मेरी बेटी ने बोल रही थी कि आज मम्मी मैं पूजा करूँगी, तो मेरी बेटी ने, मैंने कहा ठीक है तू कर ले। तो वो ठाकुर जी को नहला के और कपड़े पहनाने रही है। आज वही पूजा कर रही है और बच्चों को भी पूजा कराना चाहिए। और मेरी बेटी ये देखिए ये भी नहा के बैठी है। और बाकी मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया, सब बच्चों ने बिखेर दिया है। और इधर देखिए ये कपड़े रखे हैं, इन कपड़ों को धोंगी और फिर मैं भी नहाने जाऊँगी। और देख इतना सारा काम है और बहुत सारा काम है, और आप सभी को आगे का प्रोसेस दिखाती रहूँगी। और हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे। अब मैं नहा रही हूँ नहाने। मैं नहा धो के हो गई है फ्री। और मेकअप भी की, तो हल्का फुल्का मेकअप कर लिया जो डेली का करती हूँ मैं। क्रीम लगा लिया और लिपस्टिक भी नहीं लगा ली बस। बाकी मैंने मैक्सी पहन लिया है। मैक्सी पहन के मैं काम कर पाऊँगी, साड़ी पहन के नहीं कर पाऊँगी, जल्दी जल्दी करना है तो। और इधर मेरी बेटी पूजा कर रही है, कान्हा जी को नहला दिया है और उन्हें दीपक जला रही है। वही कह रही है आज मम्मी मैं करूँगी पूजा, आप मत कीजिए। मैं कि ठीक है आप करो। बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि बच्चे भी पूजा करना करें बच्चे कि। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ते हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हैं, तो अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आज मेरी बच्ची खुद कह रही थी कि मम्मी मैं नहलाऊँगी, पूजा करूँगी। मैं ठीक है आप कर लो। तो अभी मैं देखते हैं क्या क्या मैंने रख दिया है। अभी मैं जाती हूँ किचन में और आपको आगे का प्रोसेस दिखाती रहूँगी। देखिए
इधर मैंने छोले रख दिए। अभी 4 बजे डाले थे, मैं भूल गई थी, 4 बजे डाले थे। और ये चने मैंने अभी डाले हैं, जस्ट अभी डाले हैं, भूल गई थी, सब कुछ भूल गई। इतना समझ में, मैं थक गई थी, कल दवा लेने के लिए गई थी तो थक गई थी मैंने, और बुखार आ गया था मुझे, और आज ये काम करना पड़ा तो मैंने बहुत ज़्यादा। अब ये थोड़ा, जब तक मैं हलवा बनाती हूँ सूजी का। अब मैं आलू छील रही हूँ, जिससे चने बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, तो उसमें डाल दूँगी और फिर मैं सूजी भूनूंगी, क्योंकि ये नए आलू तो इसे छील लो, पुराने आलू में दिक्कत हो जाती है। मैं छान रही हूँ आटा, देखिए मैं आटा छान रही हूँ, और आटा छान के मैं इसे गूंद लूँगी और पूरियों के लिए गूंद रही हूँ। और इधर मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और इसी में आलू डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं। और अभी मैं सूजी भूनूंगी, आगे का प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा। मैं आटा गूंद रही हूँ, एक हाथ से मैं पान पकड़ी हुई हूँ, एक हाथ से मैं बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। देखिए थोड़ा टाइट डो, पूरियों का थोड़ा टाइट होता है ना डो, तो इससे थोड़ा सूखा कर रही हूँ, पानी ज़्यादा डल जाता है मेरे पे, तो सूखा बना रही हूँ। जैसे आटा गूंद दिया है मैं आपको दिखाऊंगी। आटा देखिए गूंद दिया है मैंने, रख दिया है, इसे ढक के रख दूंगी। अब इसे ढक के रख दिया है मैंने आटा, और ये पानी को भी ढक दूँ, इधर देखिए बॉईल नहीं हुआ है, मैं जब तक सूजी छान ले रही हूँ। थोड़ी सी सूजी डाल दी और इसे छान ले रही हूँ, जैसे कोई कुछ कड़ वगैरह होगा तो इसी में रुक जाएगा। और बाकी और सूजी छान रही हूँ, और छान के फिर मैं इसे भूनने के लिए रखूँगी। देखिए मैंने सूजी को भूनने के लिए रख दिया। मैंने अभी इसमें घी नहीं डाला है, बाद में डालती हूँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं घी बाद में डालती हूँ, जब भुन जाती है, उसके हलवा बन जाता है, उसके बाद जितना घी डालना होता है उतना घी डालती हूँ। क्योंकि भूनने में जो घी डाला जाता है, बाई चांस इसमें से मुझे सूजी उठा के रखनी पड़ी ना, तो वो सूजी ख़राब हो जाती है घी पहले डालने से, और ऐसे ही भून के रखे हो तो सूजी कभी ख़राब नहीं होगी। और इधर मेरे आलू छोले भी बॉयल हो चुके हैं, इसे बंद कर देंगे, छोले बॉयल हो चुके हैं। और देखिए भूनती जा रही हूँ मैंने, सूजी देखिए भुन गई है, और हल्का सा और चला लूँगी। मेरे यहाँ डार्क ब्राउन खाते हैं सब लोग, तो थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी इसे, थोड़ा सा हल्का सा। सूजी भुन गई, पूरी तरह भुन गई। और मैं दूसरी गैस पर रखूँगी, फिर दूसरी गैस पर चढ़ा दूँगी, और मैं पानी डाल दूँ और चीनी डाल दूँ। इधर देखिए छोले भी बॉयल हो गए हैं, देखिए बहुत ही अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं छोले। इसमें मैंने चाय पत्ती बांध के डाली थी, भूल गई, इसे चलाना भूल गई। पानी डाल दो थोड़ा सा, इसमें मैंने पानी डाल दिया, फिर चलाते हुए करती रहूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, चीनी डाल दी है, पहले भी थोड़ी सी डाल दी थी, तो ये दोबारा डाली थोड़ी सी और चीनी डाल दी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, अब ये खदकेगा, बॉयल होगा ढंग से, फिर इसे बन गया हलवा। इसमें मेवा भी डाल दी मैंने, और डाल रही हूँ काजू वगैरह, किशमिश, थोड़ा ज़्यादा बड़ा पीस नहीं, थोड़ा छोटा कर दिया। देखिए पीस काजू भी डाल दिए मैंने, गिरी का बराबर डाल दूँगी।
अब मैं इसमें घी डाल दूँगी ऊपर से, फिर निकल जा। हलवा बन चुका है। देखिए अब मैं इसे किसी बर्तन में पलट कर रख दूँगी। मैंने ये वाले बर्तन में पलट कर रख लिया है। अब मैं बनाने जाने छोले, टमाटर वगैरह पीसने, फिर छोले बनाती हूँ की सब्जी। ये मैंने चना बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ नवरकोट की पूजा होती है तो ऐसे बॉईल चने किए जाते हैं। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल डाल दूँगी। सब्जी बना रही हूँ अब मैं। इसमें फिर पेस्ट बनाऊँगी, उसके बाद मैं किसी बर्तन में रखूँगी। तेल डाल दिया है मैंने इसमें। और मैं इसमें जीरा रख लूँगी, थोड़ी सी हींग। तेल गरम हो चुका है और इसमें जीरा डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी। और अब मैं खड़े मसाले डालूँगी, तेज पत्ता और दालचीनी वगैरह। खड़े मसाले भी डाल दिए मैंने। ये मैं अदरक मिर्ची का पेस्ट पीस दिया हल्का हल्का, और थोड़ा सा और पीस दो। 4 हरी मिर्ची भी काट कर डाल दी इसमें। ये सब्जी में स्वाद आ जाता है इससे बहुत अच्छा। अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल दिया ये। और इसमें थोड़ा मैंने चने का जो पानी बॉईल किया इसे निकाला था वो डाल दिया, जिससे मिर्च अच्छी तरह पक जाए, अदरक अच्छी तरह पक जाए और वो भी ना आए, बस उड़ती है ना, मिर्चें उड़ती हैं, वो ना आए। देखिए टमाटर का पेस्ट पिस चुका है, सॉरी टमाटर का पेस्ट पिस गया है। और ये मैंने टमाटर पहले ही काट के रख लिए थे। इधर ये भी बन चुका है। मैं इसे छान के डाल दूँगी पेस्ट को, टमाटर के पेस्ट को इसी चलने से इसमें छान के डाल दूँगी। इस तरह देखो चल जाएगा, पूरा चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा चला के। टमाटर में छान कर ये पेस्ट बना के रख दिया। देखिए इसमें डाल दिया मैंने। अब ये चलाते हुए इसी तरह करते रहेंगे। अब इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी पाउडर डाल दूँगी। देखिए मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा अच्छा सा डाल दो, और मिर्च स्वाद अनुसार। अब नमक डाल दूँगी मैं इसमें स्वाद अनुसार। मैं इसी तरह मिलाते हुए इसे चला दूँगी जब तक ये थिक ना हो जाए। थिक होने पर मैं इसमें छोले मिला दूँगी किसी भगोने में लेकर। लोहे की कढ़ाई में इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई का खाना अच्छा लगता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। फिर मैं इसे जैसे कि वो बॉयल मैंने कुकर में किए थे, और बाकी इसे पेस्ट को मैं इसमें मिला लूँगी। और फिर मैं भगोने में खदकाने के लिए रख दूँगी, बॉयल करने के लिए, और ढंग से मतलब बनाने के लिए रख दूँगी। फिर इसमें सब कुछ बाकी तो सब कुछ हो गया। सब्जी बन के तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए कैसे बनाती हूँ। वैसे तो आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, कोई भी मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ आपको कैसे क्या बनाते हैं सब्जी हम। देखिए आप देख रहे हो कितना अच्छा पेस्ट बना है। मैंने छोले को मैंने हल्का सा मैश कर लिया था, देखिए आपको दिख रहा होगा हल्का सा मैश कर रखा है मैंने। देखिए बॉयल आ चुका है। मैं इसे भगोने में पलट लूँगी। इसमें मैंने पलट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने। अब ये थोड़ा थिक हो जाएगा। इसमें पनीर काट कर डाल दे रही हूँ। जब तक पनीर को धो के साफ कर लिया था, अब मैं इसे काट लूँगी। बारीक बारीक टुकड़ों में। पनीर मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया। इधर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके हैं, चने। इधर सब्जी बन रही है, देखिए चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा कढ़ाई रख दूँ जिससे पनीर को भून लूँ, तल लूँ। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दिया है। अभी सब्जी बन रही है, अभी बन नहीं पाई है, बहुत टाइम लग रहा है अभी यार। टाइम बहुत हो चुका, 12 साढ़े 12 बज गए होंगे। मैं थक गई हूँ सुबह से लगी हुई, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इधर एसिड भी बन रही है। मैंने पानी भी नहीं पिया आया। मैंने पनीर को डाल दिया है कढ़ाई में, डालते हुए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इधर करूँ क्या करूँ।
इसमें ये ऑयल आ चुका है सब्जी में भी, देखिए। तो पनीर भुन रहा है, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। देखिए पनीर भुन गया है मेरा। अब मैं इसे निकाल के डायरेक्ट इसी में डाल दूँगी। सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और ये ठंडा होने पर थिक हो जाती है, तो इसे अब बंद कर देंगे चलाते हुए। मैंने छोले का मसाला भी डाल दिया था, वो सब मैं ले नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। मैं बंद कर दूँगी। बहुत ही बुरी तरह थक गई हूँ, कमर बहुत तेज दर्द कर रही है। अब देखिए घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, आपको ये उसकी रोशनी से दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई दे रहा है, 1 बजने वाला है। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, उसके बाद साड़ी पहनूंगी। खाना मेरा बन चुका है, पूड़ियाँ सेकना बाकी रह गया, तो पूड़ियाँ उसी टाइम सेकूंगी, उससे पहले नहीं। गरम गरम पूड़ियाँ सेकूंगी। तो अभी मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। बच्चों ने खाया है, फेंक दिया सारा। मैं सारी लोरियों को तोड़ के रख लूँगी, जिससे पूड़ी बनाने में आसानी हो। ऐसे एक तरह की लोई टूटती है। अब मैं पूरी लोइयाँ बना के रख दी है। देखिए ये वाली, ये सारी मैंने ऑयल लगा के रख दिया है, जिससे आसानी होगी मुझे बेलने में। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है मैंने दोबारा, उसी कढ़ाई को दोबारा गर्म कर दिया। कौन भूखा रहा है, कोई तो भूखा रहा है। मैं यहाँ पे बेल बेल के रखती जा रही हूँ इस पर। जैसे कढ़ाई गर्म होगी मैं तुरंत निकाल दूँगी इसका। जी तेल गर्म हो चुका है, मैं पूड़ियाँ बेल बेल के रख लूँगी, तो मैं डालती रहूँगी, सेकती रहूँगी। अरे इसमें पसंद की पूरी, ये पूरी फट गई। फट गई पूरी। मैं निकालती रहूँगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जिससे इनका जो भी ऑयल हो पूड़ियों लोइयों पे निकलता रहे। अब मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं सारी, और मैंने गैस भी बंद कर दी है। सारी पूड़ियाँ काम खत्म, थोड़ी सी रह गई, तो वो पंडित जी आ जाएंगे, उसके बाद बनाऊंगी। बस देखिए पंडित जी आ चुके हैं और चौकी लगा दी है। हवन होगा थोड़ी देर में, और ये इनका शिष्य है, तो इस हिसाब से लेके चलते हैं बच्चे को। और आधे मंत्र ये भी पढ़ता है, क्योंकि इसे सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और वो फ़ोन का भी फ़ोन आ चुका है, क्योंकि इनका बिल्कुल भी इनका समय बर्बाद नहीं जाता है। 24 घंटे इनका जब तक सोते नहीं है, जब तक ये किसी न किसी घर जाते रहते हैं, कि इनकी मान्यता बहुत है। जो ये बोलते हैं वो सारी चीज़ें सही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, और ना ही ज़्यादा मांग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। जो आपके हाथों में हो जाए वो उतना रख दो,
वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमें इतना चाहिए, बोलते हैं पंडित को हमेशा हर चीज़ में खुश रहना चाहिए। तैयार होके और हाथ में चावल लेके हवन की तरफ, चौकी की तरफ जाने लगी हूँ। पंडित जी ने मुझे बुला लिया है, तो मैं हवन पे बैठ रही हूँ अब। और मेरी बेटी देखो मेरे साथ खेल रही है, और पंडित जी और भी कर रहे हैं, देखिए। फिर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर रख दो चावल को, तो मैंने रख दिए। फिर पंडित जी ने बोला कि इस पर कुछ बिछा लो, तो मैं बेटी को आवाज़ लगा रही हूँ कि कुछ बिछाने के लिए ला क्या। किसी ने सुना नहीं तो मैं चद्दर मंगाया। फिर अब मेरे पति भी आके बैठ गए हैं, और पंडित जी अपना मंत्र का उच्चारण करते हुए हमारी सामग्री हम पर डलवा रहे हैं। मेरे पति देव घी डाल रहे हैं और मैं हमारी सामग्री डाल रही हूँ। बाकी ये सब लोग बैठे हुए हैं, मेरी मुखिया सास और तैया सास, सब लोग हैं, और जेठानी वगैरह सब हैं, मौसी की लड़की। तो ऐसे आगे हम बढ़ते रहे, और इधर मुझे बेटी की चिंता हो रही थी, क्योंकि बेटी ऊपर खेल रही थी, छोटी वाली बड़ी वाली को ले आई, तो इतनी में तो बेटी मेरी गिर गई मेरी ऊपर से। और भगवान का शुक्र है कि मैं माता रानी का हवन कर रही, तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, जरा सी भी खरोंच नहीं आई, बस गिर गई थी, बहुत भयंकर तरीके से गिरी थी, पर मेरी बेटी को कोई भी चोट नहीं आई। और मैंने अपनी बेटी को फिर गोद में बैठा लिया, मैंने पूछा उससे, तो कुछ भी नहीं लगा उसके, थोड़ा सा भी नहीं लगा। माता रानी ने रक्षा की है, खरोंच भी नहीं आई है, एक भी खरोंच नहीं आई। और मैंने बार बार मैं बेटी से पूछी बेटा लगी है, तो बेटी मेरी बार बार मना कर रही कि नहीं। मेरी मैया ने मेरी बेटी की रक्षा की, गिरी इतनी बुरी तरह से कि जैसे कि इसका हाथ पैर कुछ ना कुछ मैंने सोचा मुंह में से खून आने लग गया। पर माता रानी मेरी, बोलते हैं ना कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं ना, तो माता रानी हमारा भी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो हम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो हमारे साथ कौन गलत कर लेगा। मेरी बेटी की भी रक्षा की माता रानी ने, और इसी के चलते हुए हम अपना आगे का बढ़ाते रहे। और ये मेरी जेठानी बैठी मेरे बिल्कुल बगल में। या देवी सर्वभूतेषु दक्षिणोपरिसंत नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु ध्रुवरूपरिसंत नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वबाधा विमुक्तो दंडान सुतानिमित्त नमस्ते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो स्वाहा। या देवी सर्वभूते रक्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभोग रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भोग रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। रामदेव का ठीक चला, तो मैंने गड़बड़ कर दिया, वो बन गया ना ये अपराधी। अब हम आरती के लिए खड़े हो चुके हैं, और सब लोग खड़े हो गए हैं। आरती हमने कर ली है, क्योंकि आरती का हम नहीं ले पाए, तो आरती हमने कर ली थी पहले ही, आरती के लिए खड़े हुए थे। और फिर हम थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। अब ये माला चढ़ाई जा रही है माता रानी के ऊपर, और श्रृंगार भी चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, इसे अम्मा है इसकी, वो ढाक के बैठी है, क्योंकि उनकी आँख का ऑपरेशन होके आया है, तो इस वजह से दूर बैठी हैं वो। देखिए सब लोग कर रहे हैं पूजा पाठ, आरती हो चुकी। फलार कर लिया, इनको फलार दे दिया। मेरे यहाँ चना और हलवा का प्रसाद बांटा मैंने।
खाना खिला के भेज दिया है, चले गए हैं, खाना खा लिया सब लोगों ने। और देखिए मेरा अभी सब हवन चल रहा है। और ये मेरी माता रानी देखिए, ये चौकी लगाई थी, चौकी लगाई है, आप लोग देख रहे हैं इस तरह की चौकी लगी थी मेरे यहाँ। माता की सजावट, मैया हमने, मेरी मैया बैठी यहाँ पर। और आए कब थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो थोड़ा शायद बच्चों के स्कूल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे के स्कूलों से खबर आ रही है वहाँ से, तो देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरा हालत सही नहीं है। जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, बेटी भी तैयार हो रही है, ख्वाहिश ये तैयार हो गई है। और बच्ची, मेरी बेटी को बुखार आ गया है, कल से आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, मुझे भी बुखार है, मेरी बेटी को भी बुखार है, दोनों को बुखार है। आ जा, इसे बहुत बुखार चढ़ा देखो, तो लेके जब जाना पड़ेगा, तो दिक्कत है, अब क्या करूँ, मजबूरी है। हम सुरभि के स्कूल आ चुके हैं। देखिए ये भंडारा चल रहा है, मालपुए का भंडारा हुआ है, सप्ताह हुई थी, सप्ताह करवाई थी ना, तो मालपुआ, खीर, रायता का भंडारा चल रहा है। और थोड़ी देर में मैं भी खाने बैठ जाऊंगी। और देखिए कितने लोग हैं, सब इन्हीं की मैरिजों में, स्कूल वालों की। देखिए मैं भी खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। और मालपुआ बहुत ही मस्त, सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी, वो आप सभी लोग खाने के लिए आइए। तो आ गई हूँ भंडारा खा के, और मेरे पतिदेव नहीं खाते हैं पुआ, तो मेरे पतिदेव खा रहे हैं। देखिए कैसा बना है खाना, अच्छा बना है, सब्जी, हलवा, सब कुछ अच्छा बना है, सब कुछ अच्छा बना है। मैंने भी टेस्ट करके देखा है, एक सा टेस्ट करके देखा था, क्योंकि प्रसाद जरूरी होता है घर का, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा प्रसाद खाया कर देखा, बहुत ही मस्त बना है। और इसी के चलते हुए अब मैं ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। बहुत ही मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बनाने में, अकेले जाने पे आप समझिए, एक अकेला जाना क्या क्या करे, घर का खाना करे बनाएगा या ब्लॉग बनाएगा। फिर मैं सब कुछ करती हूँ, ब्लॉग भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, और बच्चों को भी संभालती हूँ। अकेले इंसान से नहीं होता है, फ्री में सब कुछ करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस टाइम मेरी वीडियो को कोई नहीं देख रहा है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखा करो। मेरी वीडियो पर कोई भी व्यूज नहीं आ रहा है। मैं सभी की वीडियो को लाइक कमेंट करती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट नहीं करते, प्लीज़ किया करो।